नमस्कार, मैं हूँ अलका। मातृनंदिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको होली पूजन से संबंधित सभी जानकारी दूंगी। होलिका की स्थापना कैसे करें और उसके पश्चात होली पूजन कैसा करना चाहिए, इसकी सही विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से गलत तरीके से होली का दहन करते हैं और होली का पूजन करते हैं। इस वीडियो में आपको सही विधि और जानकारी दूंगी कि इस तरह से आप होली का पूजन करें, होलिका की स्थापना करें, जिससे कि आपका परिवार और आपके सभी सगे संबंधी और आपका आसपास का वातावरण भी शुभता का लाभ प्राप्त करे। होली की दो तरह की स्थापना की जाती है, एक सामूहिक होली की स्थापना और दूसरी घर की होली की स्थापना। सामूहिक होली या होलिका अलग अलग मोहल्ले, गांव या कॉलोनी की अलग अलग बैठाई जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन या फागुन शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होलिका की स्थापना की जाती है। इसमें चौराहे पर या किसी मैदान में ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसमें एक लकड़ी की बड़ी सी लकड़ी या बल्ली लगाई जाती है और उस गड्ढे में कुछ हल्दी की गांठें और अक्षत सिक्के वगैरह डाले जाते हैं और पुरोहित पूजन के द्वारा होलिका की स्थापना करते हैं। बल्ली के ऊपर एक झंडी लगाई जाती है और उसके चारों तरफ उपले या लकड़ियां सजाई जाती हैं। इसके पश्चात जब तक होली जलाते हैं या फागुन पूर्णिमा के दिन जब हम होली जलाते हैं, तब तक उसमें लकड़ियां या उपले इकट्ठे किए जाते हैं। तो वहाँ जहाँ पे भी होली की स्थापना की जाती है, तो वहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं वो उसमें धीरे धीरे रोज़ या कभी कभी उसमें उपले या लकड़ियाँ इकट्ठे करते जाते हैं। फागुन पूर्णिमा के दिन होली जलाई जाती है। होली जलाने के समय होली का पूजन किया जाता है और उस टाइम दो तरह से होलिका का पूजन किया जाता है, एक ठंडी होली का पूजन और दूसरा जलती हुई होली का पूजन। ठंडी होली का पूजन किस तरह से किया जाता है, और ठंडी होली का पूजन मतलब कि जब होली जलाई जाए उससे पहले आप ये दिन में किया जाता है ठंडी होली का पूजन, या आप जब होली जले उससे पहले आप ठंडी होली का पूजन कर लें और उसके पश्चात जब होली जले तो तब आप होली का पूजन करें। होली जब जलती है तो उस टाइम क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में आग उत्पन्न होती है, वहाँ पर बहुत बड़ी लकड़ियाँ और वो सब जलाने का सामान रहता है, तो उस टाइम नहीं करें। जब आग ठंडी हो जाए उस वक्त आप होली का पूजन करें। उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप उस सामग्री को आप रख लें, इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप होली पूजन करें। पहले ठंडी होली की पूजा करें और उसके बाद पश्चात आप जलती हुई होली की पूजा करें। उसकी क्या विधि है वो मैं आपको स्वयं आगे के वीडियो में आपको मैं खुद करके बताऊंगी। होली पूजन सामग्री। ये होली पूजन की थाली है, इसमें एक कपूर है, ये धूप, इसमें जल है, दीपक है घी का, ये पुष्प,
ये सुपारी है, इसमें इलायची, लौंग, ये हल्दी की गांठ, कलावा, ये 5 बतासे हैं और ये लौंग है, ये गुड़ है, यहाँ पर ये गुड़ है, ये अगरबत्ती, इसमें काला तिल है और यहाँ पे ये हवन सामग्री रखी है, ये पंचमेवा और ये नारियल के टुकड़े हैं कुछ, इसमें गुलाल है, हल्दी, अक्षत, रोरी और ये अष्टगंध है। इसमें जौ है, ये इसमें रोरी, इसमें ये हल्दी है और ये आटा है, ये हल्दी और ये अक्षत है। इसमें जल है, ये लोटा है, जल का कलश और ये 5 आम की लकड़ियाँ हैं और ये 5 गाय के गोबर के उपले हैं। तो ये होलिका पूजन में सामग्री है होलिका पूजन की। और ये दक्षिणा रखी है, नारियल, गेहूं की बालियां और चने की फलियां। होली पूजन। होली पूजन 2 तरह से होता है, ठंडी होली की पूजा तथा जलती होली की पूजा। ठंडी होली की पूजा होली जलने से पहले की जाती है। सर्वप्रथम जहाँ होलिका की स्थापना हुई है वहाँ पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप बैठ जाएं। थोड़ी सी जगह पर आप साफ कर लें, उस पर जल छिड़कें, उस जगह पर चौक पूर लें। चौक पूरने का अर्थ है वहाँ पर आटे, हल्दी तथा रोली से रंगोली बना लें। उसके बीच में स्वास्तिक बना होता है। उत्तर प्रदेश में पर्वों पर तथा संस्कारों के समय चौक पूरा जाता है। चौक पूरने के बाद आप उस स्थान पर बीच में दीपक रख दें। हल्दी कुमकुम को होली पर छिड़कें, अक्षत छिड़कें, अबीर गुलाल छिड़कें, फूल माला भी चढ़ा दें और फूलों को भी वहाँ रख दें। उसके बाद आप दीपक जला लें। भोग की सभी वस्तुएं जैसे गुड़, लौंग, बताशा, मेवा आदि भी वहाँ चढ़ा दें। इसके बाद आप होली पर उपले और लकड़ियाँ रख दें।
अपने भी आप तिलक लगा लें। इसके बाद आप 3 बार होलिका की प्रदक्षिणा करते हुए उस पर कच्चा सूत या कलावा बांधें। कच्चा सूत आप बड़ा ले लें, क्योंकि होली काफ़ी बड़ी बनाई जाती है तो उसमें वो पूरा लपेट जाना चाहिए। बाकी बचे हुए धागे को आप वहीं पर लपेट दें। इसके पश्चात आप होली माँ से प्रार्थना करें कि हे अग्निस्वरूपा माँ होली, हमारे सभी कष्ट, पाप, संताप आप इस अग्नि में भस्म कर दें। इसके बाद 3 बार होली की प्रदक्षिणा करते हुए जल गिराएं। ठंडी होली की पूजा आप दिन में भी कर सकते हैं। मैंने ठंडी होली की पूजा होली जलाने से पहले की है, क्योंकि बार बार जाना संभव नहीं हो पाता है। जलती होली की पूजा। होली जलने के पश्चात जब उसकी अग्नि धीमी पड़ जाए तब आप जलती होली की पूजा करें। अग्नि में नारियल, हवन सामग्री, मेवा तथा गुड़ बताशे आदि डालें। गेहूं की बाली तथा चने की फलियां आदि नया अन्न भी डालें। इसके पश्चात आप 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए जलती हुई होली के चारों तरफ जल गिराएं। जल हल्दी मिश्रित हो या उसमें कलर आप मिला लें। इसके पश्चात आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जिस प्रकार आपने प्रहलाद की रक्षा की है उसी प्रकार आप मेरे और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करें और हमारी समस्त परेशानियां और दुखों को समाप्त कर दें। प्रसाद स्वरूप आप गेहूं की बाली और चने की फलियों को भूनकर अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके पश्चात आप गुलाल उड़ाएं, एक दूसरे को गुलाल लगाएं, होली की शुभकामनाएं दें। इस प्रकार यदि आप होली मनाते हैं, वहाँ उपस्थित सभी लोगों को तो शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त होगा ही, साथ ही प्राकृतिक वातावरण भी शुद्ध रहेगा। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।